हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम वक्र रेखाओं यानी कि कर्व रेखाओं से बनने वाले अक्षरों को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट आपने देखा था कि इसकी जो ग्राफिंग टेक्निक है 3.5 सेंटीमीटर में इसको अच्छी तरीके से ग्राफिंग किया गया था। तो उसका वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप पहले देख लीजिएगा, जो कि क्लास 4A में कंप्लीट किया गया है। आज क्लास 4B है। स्टार्टिंग से करेंगे बी लेटर से। तो बी लेटर जो होता है वो 4 कॉलम में आता है, फिर 0 कॉलम का गैप करेंगे और इसके बाद में आता है सी लेटर। सी लेटर भी 4 कॉलम में आता है और इसके बाद में 0 कॉलम का गैप करते हुए जो डी लेटर आता है वो भी 4 कॉलम में ही आता है और डी के बाद जो कॉलम आता है वो आता है जी लेटर। तो जी लेटर का जो कॉलम रहेगा वो भी 4 कॉलम में रहेगा। और डियर स्टूडेंट, इसके बाद में जो जे लेटर आता है वो 3 कॉलम में रहता है। तो जे लेटर को 3 कॉलम में बनाएंगे और उसके बाद में 0 कॉलम का गैप करेंगे। उसके बाद में आएगा ओ लेटर। ओ लेटर भी 4 कॉलम में ही रहता है और इसके बाद में जो लेटर आता है पी लेटर। पी लेटर भी 4 कॉलम में रहता है और क्यू आर को छोड़ देंगे। फिर एस लेटर जो आता है, एस लेटर भी 4 कॉलम में रहता है और इसके बाद में आता है यू लेटर। यू लेटर भी 4 कॉलम में रहता है। डियर स्टूडेंट, क्यू और आर को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो ओ और पी के सिमिलर है, तो नीचे दिखा दिया जाएगा उसको अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बी लेटर होता है उसके लिए मार्किंग करना काफी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे और तीसरे कॉलम के ठीक 2 कॉलम नीचे पॉइंट किया गया है और इसके बाद में नीचे से 5वें और 6वें कॉलम के बीच में एक वहां पर भी पॉइंट किया गया है, दूसरे और तीसरे पॉइंट के ठीक बीच वाली रेखा पर। और इसके बाद में प्रकार लेंगे और प्रकार में 1 कॉलम का गैप करते हुए, ठीक 1 कॉलम का गैप लेंगे प्रकार में और ऊपर से 1 कॉलम छोड़ते हुए अर्धवृत्त खींचेंगे, जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से प्रकार को घुमाइएगा, क्योंकि ये जो दूरी है सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर में है, यानी कि 5 मिलीमीटर का है। तो प्रकार आपको इस तरीके का ही खरीदना है और इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप करते हुए ऊपर से दूसरे और तीसरे कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है वहां से कर्व करते हुए एक अर्धवृत्त और खींचनी है। यहाँ पर चौथे कॉलम के बीच में लाकर छोड़ देनी है और इसके बाद में नीचे जो पॉइंट लिया गया है 5वें और 6ठे पॉइंट के बीच वाला, वहां पर प्रकार को रखेंगे और वही जो दूरी है 2 कॉलम का वैसे ही रखेंगे और वहां पे टच करते हुए चौथे कॉलम की सेंटर लाइन में टच करते हुए एक अर्धवृत्त और खींचनी है। डियर स्टूडेंट, जब भी प्रकार को आप घुमाएं ध्यानपूर्वक घुमाइएगा, क्योंकि इसमें काफी गलतियां होती हैं और इसको बहुत ही पेशेंस के साथ में फिर से 1 कॉलम का गैप कर देंगे और जैसे ऊपर अर्धवृत्त बनाए थे नीचे भी सेम उसी प्रकार से बनानी है और आराम से बनानी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रकार की जो नोक है एक जगह पर ही टिकी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर बी लेटर बनकर तैयार हो चुका है। लाइनों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बी लेटर एकदम कंप्यूटर राइटिंग में बनाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, ये प्राविधिक कला में 12 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसमें से 4 नंबर का एक और क्वेश्चन रहता है, तिरछी रेखाओं से जो शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉक लेटर है यानी कि छाया प्रकाश में जो अक्षर बनाए जाते हैं उनको ही कंप्लीट किया जा रहा है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो इसकी टेक्निक है, कर्व रेखाओं से बनने वाले अक्षर जो कि बहुत कठिन दिखाई देते हैं लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो टेक्निक से अगर चलेंगे तो किसी भी चित्र रहे या फिर कोई लेटर ड्राइंग आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब बी लेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम सी लेटर। तो सी लेटर के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। दूसरे और तीसरे पॉइंट के नीचे 2 कॉलम छोड़ करके एक पॉइंट लेंगे और नीचे से भी सेम 5वें और 6वें कॉलम के बीच में भी एक पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद में प्रकार में 1 कॉलम का गैप करते हुए ऊपर से अर्धवृत्त बनानी है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर पॉइंट रखा गया है प्रकार की नोक का और नीचे से भी एक अर्धवृत्त बना लेनी है। प्रकार में दूरी 1 कॉलम का ही रहेगा और इसके बाद में प्रकार में जो कॉलम है वो 2 कॉलम का गैप कर लेंगे और ऊपर से कॉलम को रखते हुए जो दूसरा कॉलम है प्रकार की नोक को बीच में रखते हुए जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वीडियो में, इस तरीके से आपको 2 कॉलम का गैप रखते हुए अच्छी तरीके से एक दूसरा अर्धवृत्त बना लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम ऊपर से कर्व रेखाएं बन चुकी हैं और सी लेटर का जो मार्किंग रहता है बीच में गैप रहता है, तो वहाँ पर ऊपर से डार्क कर लेंगे और साइड में अगर आप इंच पटरी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में शैडो बनाना ही है। और इसके बाद में जो डी लेटर आएगा, पहला जो कॉलम स्टार्ट है नीचे से 7वें कॉलम तक एक खड़ी रेखा खींच लेनी है और सेम पॉइंट रहेगा दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में और 1 कॉलम का गैप करेंगे और इस बार में जो कॉलम का कर्व रहेगा वो थोड़ा सा रहेगा। देख सकते हैं कहाँ पर कॉलम का जो राउंड किया जा रहा है वो है और फिर 2 कॉलम का गैप करते हुए पॉइंट उसी जगह पे रखनी है, ऊपर दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में और नीचे 5वें और 6वें कॉलम के बीच में। और इसके बाद में फिर से इंच पट्टी की मदद से थोड़ा सा लाइनों को, जो सीधी लाइनें हैं वहाँ पर पेंसिल की मदद से थोड़ा सा डार्क कर लेनी है। पेंसिल आप 4B का ले सकते हैं थोड़ा सा डार्क करने के लिए या फिर 2B, लेकिन जो
प्रकार में पेंसिल रहेगी वो बहुत हल्की होनी चाहिए, HB पेंसिल होनी चाहिए। और इसके बाद में डी लेटर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे जी लेटर। सेम पॉइंट उसी जगह पे रहेगा, दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में, और प्रकार में एक कॉलम का गैप करते हुए सी लेटर के समान एक कर्व लाइन खींचनी है, यानी कि अर्धवृत्त खींचना है, ऊपर भी और नीचे भी। और डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो फास्ट लगे तो कृपया करके वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेनी है और ऊपर अर्धवृत्त खींच लेनी है, और नीचे भी उसी पॉइंट पर रखते हुए अर्धवृत्त बनानी है। लेकिन इस बार पूरा अर्धवृत्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जी लेटर का फॉर्मेशन होता है अंदर से मुड़ा हुआ होता है, तो इंच पटरी की मदद से अच्छी तरीके से उसको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है लाइनों को सीधा कर लेंगे, डार्क कर लेनी है, नीचे तक करना है डार्क जहाँ पे दिखाया जा रहा है। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी कभी कर्व लेटर को बनाएं तो पेशेंस के साथ में बनाएं, देख करके बनाएं कि कहाँ पर पॉइंट रखनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ पर जो जी लेटर बनेगा वो तीसरे कॉलम में जो लाइन रहेगी सीधी रहेगी, लगभग 4 कॉलम तक एकदम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद में जो दूसरे कॉलम के नीचे छठे कॉलम का वर्ग है उसमें विकर्ण खींचनी है। यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा बीच में, जहाँ पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं वहाँ पर प्रकार की नोक को रखनी है और लाइनों के द्वारा थोड़ा सा कर्व कर लेनी है। देख सकते हैं कितना कम कर्व हो रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से कर्व कर लेनी है। उसके बाद में उसी विकर्ण वाले पॉइंट पे जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं लगभग 1.5 कॉलम का गैप लेते हुए लाइनों को कर्व कर देंगे, जो कि दोनों कॉलम में अच्छी तरीके से मिल जा रहे हैं। और इसके बाद में जो ओ लेटर रहेगा दूसरे तीसरे कॉलम के ठीक नीचे वाले पॉइंट पे पॉइंट करते हुए सी लेटर के समान में अच्छी तरीके से अर्धवृत्त पहले खींचेंगे ऊपर और नीचे। और इसके बाद में एक कॉलम का गैप कंप्लीट हो जाने के बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेनी है। उसके बाद में ऊपर भी अर्धवृत्त खींच देनी है। देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी अगर फास्ट लगे तो कृपया करके स्लो कर लीजिएगा। ओ लेटर का जो फॉर्मेशन है सी लेटर के समान है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और इसके बाद में जो सीधी लाइनें हैं उनको अच्छी तरीके से मिला देनी है। आप चाहे तो इंच पटरी से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में जो पी लेटर बनेगा पहले कॉलम में सीधी रेखा खींचनी है और दूसरे तीसरे कॉलम के ठीक 2 कॉलम नीचे पॉइंट करते हुए पहले एक कॉलम का गैप लेते हुए राइट साइड में अर्धवृत्त खींचनी है, फिर 2 कॉलम का गैप लेते हुए फिर से राइट साइड में अर्धवृत्त खींच देनी है। और इसके बाद में ऊपर की जो पड़ी रेखा है सीधी रेखा में उसको अच्छी तरीके से मिला दीजिएगा। जो अंदर के पॉइंट है पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से मिलाया जा रहा है। अंदर 2 कॉलम में मिलानी है और एक कॉलम का गैप करते हुए नीचे स्ट्रेट कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो एस लेटर का फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा कठिन भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरे और तीसरे कॉलम के नीचे 2 कॉलम के नीचे पॉइंट करेंगे और नीचे से 5वें और 6ठे कॉलम के बीच में पॉइंट करेंगे और प्रकार में एक कॉलम का गैप करते हुए 270 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, जो कि आप जानते ही हैं वृत्त का 3/4 भाग होता है। और इसके बाद में प्रकार में वही दूरी रहेगी। सेम नीचे का जो पॉइंट लिए हैं वहां पर प्रकार की नोक को रखना है और ऊपर से 270 डिग्री का कोण फिर से बनाएंगे। बस इसका जो फॉर्मेशन रहेगा ऊपर वाले 270 डिग्री के एंगल का उल्टा रहेगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेना है और प्रकार की नोक को वहीं पर रखना है और अच्छी तरीके से फिर से 270 डिग्री में प्रकार को घुमाते हुए नीचे लाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो प्रकार आएगा, पेंसिल की जो नोक आएगी वो नीचे के 270 डिग्री वाले छोटे वाले वृत्त में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और उसके बाद में ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसको भी सेम उसी पोजीशन में राउंड करना है, यानी कि 270 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए आगे बढ़ाना है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एस लेटर जो है सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइनों के द्वारा बना हुआ है और वो भी 4 270 डिग्री के एंगल के द्वारा। और इसके बाद में यू लेटर के लिए दूसरे और तीसरे कॉलम के नीचे वाले पॉइंट में 5वें 6ठे कॉलम के बीच में प्रकार में एक कॉलम का गैप रखते हुए प्रकार की नोक को रखते हुए उसी सेंटर पॉइंट पर एक अर्धवृत्त खींचनी है। और इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप करते हुए दूसरा अर्धवृत्त खींचना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट देख सकते हैं साइड में जो सीधी लाइनें हैं उनको अच्छी तरीके से इंच पटरी से डार्क कर लेनी है, यानी कि सीधी कर लेनी है। और इसके बाद में जो ऊपर की पड़ी रेखाएं हैं उनको इंच पटरी से रखते हुए सभी को बराबर हिस्से में अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में डार्क कर लेनी है। जो भी पड़ी रेखाएं सीधी लाइनें हैं उनको भी देख करके अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और नीचे के भी जो पॉइंट है उनको भी एक सीधी रेखा में डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो क्यू और आर लेटर को छोड़ा गया था उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ओ और पी के मदद से। और जो ऊपर का 8वां कॉलम है नीचे का उसको हाफ कर लेनी है। और इसके बाद में जो ओ लेटर है और पी लेटर उसके नीचे भी 8वां कॉलम हाफ कर लेनी है। और इसके बाद में दूसरे और तीसरे कॉलम को आधा कर लेनी है और साइड में जो 5वां कॉलम है उसको भी आधा कर लेनी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक
पॉज करके या फिर स्लो करके देख लीजिए कहाँ पे पॉइंट को मिलाया जा रहा है क्यू लेटर के फॉर्मेशन के लिए, और उसको तिरछी लाइनों के द्वारा अच्छी तरीके से मिला लेनी है। और इसके बाद में आर लेटर के लिए क्या करना है, ऊपर का जो पहला पॉइंट है पहले कॉलम का राइट साइड का नीचे के चौथे कॉलम के राइट साइड में मिलाएंगे, और ऊपर का जो पहला कॉलम है उसके लेफ्ट साइड को नीचे के सातवें कॉलम जो है चौथे साइड में उसके लेफ्ट साइड में मिलाएंगे। और नीचे की जो पड़ी रेखाएं हैं उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेटर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका जो शैडो है उसको बनाएंगे। शैडो का फॉर्मेशन सेम वही रहेगा, तिरछी लाइनों के द्वारा उसको बनानी है। तो जो 8वां कॉलम बनाया है हाफ किए हैं उसको अच्छी तरीके से आमने सामने के जो कोने दिखाई दे रहे हैं उनको मिलाना है। बस कहाँ पर ले आना है, जहाँ पर हाफ लाइन जो बनी है वहीं तक ले जाना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखिएगा। हालांकि इसका जो वीडियो है कई सारे वीडियोस में बनाया गया है, ये आज का जो आखिरी जो सेशन है लेटर ड्राइंग का कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले जितने भी लेटर हैं खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और तिरछी रेखाओं के द्वारा जितने भी अक्षर बनाए जाते हैं सब बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। तो उसकी प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, इसका जो शैडो पार्ट होता है कर्व शेप में वो बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम टेक्निक में बनाएंगे। देख लीजिए हाथ से बनाए किस तरीके से बेकार हो गया है। तो प्रकार लेंगे और जो ऊपर का पॉइंट है तीसरे लाइन का उसके हाफ पॉइंट से प्रकार में शैडो का जो आधा पार्ट होता है यानी कि आधे कॉलम से लेता है वहां तक प्रकार में दूरी को रखते हुए अच्छी तरीके से कर्व करते जाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि सी लेटर का है तो पहले तो नीचे का जो कॉलम है तिरछी रेखाओं के द्वारा उसको कंप्लीट करनी है। तो एक कोने को दूसरे कोने के सामने वाला जो कोना है उसको मिलाते हुए ले जाएंगे, लेकिन आधा जो पार्ट है वहीं तक ले जानी है। अब यहाँ पे जो कर्व लाइन में है वहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट लिए हैं सेंटर का उसके ठीक नीचे पॉइंट से प्रकार मिलेंगे, और जो शैडो पार्ट निकला है आधा पार्ट आधे कॉलम में उसको कर्व करते हुए ऊपर ले जाएंगे। और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि पॉइंट जो है ऊपर कुछ और दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो शैडो का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे और राइट साइड में बन रहा है। तो उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो प्रकार की नोक है वो कहाँ पर रखी जा रही है और शैडो का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए जो सीधी रेखाएं हैं उनका जो शैडो बनाना है कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से बन जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जो कर्व रेखाएं हैं, जैसे कि डी लेटर के जो अंदर साइड का शैडो पड़ रहा है वहाँ पे कर्व कर रहे हैं, वहाँ पे प्रकार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में इंच पटरी की मदद से कर दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर साइड का शैडो बनेगा उसके लिए कर्व रेखाएं खींचना काफ़ी ज़रूरी है। और जो पेंसिल की नोक है और प्रकार की नोक है कहाँ पे रखी जा रही है ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखिएगा। वीडियो अगर फास्ट लगे तो उसको स्लो करके भी देख करके अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट सूचना सभी के लिए है कि जो ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं लगभग 20 मिनट के अप्रॉक्स जो भी वीडियो हैं वो दिवाली तक फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो वीडियोस हैं वो पेड क्लास में कर दिए जाएंगे, यानी कि जो मेंबर रहेंगे इस चैनल के सिर्फ उन्हीं के लिए विजिबल होगा। तो कृपया करके सभी लोग दिवाली के पहले इन सभी क्लासेस की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पेड बैच ना लेना पड़े, क्योंकि बाद में पेड बैच भी ऑन कर दिया जाएगा तो उसमें जो डिटेल्स क्लासेस रहेंगी उनके वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। हालांकि लाइव क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जितने भी क्वेरीज रहेंगी सारी ली जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में, जो कि लगभग 1 घंटे की क्लास रहती हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर आपको स्लो वर्जन में या फिर बहुत ही आसान तरीके से देखना है तो आपको मेंबरशिप प्लान लेनी ही पड़ेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे ही देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कृपया करके दिवाली के पहले इस वीडियो को देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको मेंबरशिप प्लान ना लेना पड़े। और यहाँ पर जितने भी कर्व लाइनों के द्वारा शेड बनाए जा रहे हैं यानी कि जो छाया का पार्ट बनाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेड बनाए जा रहे हैं वो हर एक पार्ट के लिए, जैसे कि कहीं कहीं पे सिमिलर तरीके से कर्व लिए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे क्या है जो प्रकार की नोक है वो अलग जगह पे रखी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है लेटर के फॉर्मेशन के ऊपर कि किस तरीके से लेटर का फॉर्मेशन है और जो प्रकार की नोक कहाँ पर रखेंगे तो किस तरीके से शैडो अच्छी तरीके से हाफ लाइन में प्रेजेंट होगा। और इसकी प्रैक्टिस आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी जो
अच्छी तरीके से फॉर्मेशन है लेटर्स का जो कर्व लाइनों के द्वारा है, कर्व लाइनों के द्वारा या फिर जितने भी लेटर्स बनाए गए हैं, चाहे वो कर्व लाइनों में हो, चाहे स्लांट लाइनों में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइनों के द्वारा जो लेटर कंप्लीट किए गए हैं, सभी आप आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो को देख करके। अब सभी लेटर्स के जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेंगे 8B का पेंसिल, आप 4B या 6B का पेंसिल ले सकते हैं। ध्यान रहे जो पेंसिल की नोक है वो बारीक होनी चाहिए, एकदम बारीक नहीं होनी चाहिए और काफ़ी मोटी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम रहनी चाहिए। कम से कम 2 mm के आसपास या फिर 1 mm के आसपास रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शार्प करने के बाद पेंसिल को थोड़ा सा रफ कर लें और उसके बाद में शैडो को बनाएं, क्योंकि अगर पेंसिल पूरी तरीके से शार्प रहेगी और उसका शैडो आप बनाएंगे तो पेज खराब भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पेंसिल को शार्प करनी है और उसके बाद में थोड़ी सी रफ कर लेनी है। कहीं पे भी आप सैंड पेपर पे भी चला सकते हैं या फिर कहीं पे भी बाहर एक बार किसी रफ पेपर पर चलाकर उसको थोड़ा सा बारीक जो है उसको कम कर देनी है और इसके बाद में ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से डार्क करनी है। डियर स्टूडेंट, जिस फॉर्म में शैडो का आउटलाइन बनाया गया था उसके अंदर ही करनी है। बाउंड्री लाइन को ध्यान में रखकर शैडो को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, डार्क करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर शैडो को डार्क किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और पेंसिल का जो प्रेशर है मीडियम प्रेशर से चलाना है। वीडियो में अगर फास्ट दिखाई देता हो तो उसके अकॉर्डिंग मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत स्लो ही चलाइएगा अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकें कि जो लाइनें हैं शैडो का पार्ट बना रहे हैं, जो शैडो का आउटलाइन बनाया गया है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लेटर है वो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में बनाया गया है और हालांकि जो शैडो का पार्ट रहेगा लगभग 2.5 मिलीमीटर। ध्यान रहे मिलीमीटर की बात हो रही है, सेंटीमीटर बिल्कुल भी नहीं। 0.5 सेंटीमीटर का एक कॉलम है, उसका आधा में उसकी शैडो बनाई जा रही है। तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है शैडो के पार्ट को बनाने के लिए। ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है, जूम करके दिखाया जा रहा है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके सामने जब 0.5 mm का कॉलम रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना डिटेल्स वर्क है कर्व लाइनों में। और जबकि जो स्लांट लाइनों के द्वारा अक्षर बनाए गए थे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं के द्वारा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इंच पटरी का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इंच पटरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं शैडो को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शैडो है वो भी कर्व में बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको भी पेशेंस के साथ में अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अगर हाथ दर्द कर रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में शैडो के पार्ट को बनाइएगा। पेशेंस को बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपको आर्ट के फील्ड में ग्रो करना है तो पेशेंस आपको अच्छी तरीके से रखना आना चाहिए, क्योंकि विदाउट पेशेंस का कोई भी आर्ट वर्क अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं हो सकता है। तो पेशेंस को अच्छी तरीके से रखते हुए, यानी कि धैर्य को रखते हुए अच्छी तरीके से उस पर फॉलो करते हुए जो उसके रूल्स होते हैं कि कोई भी चीज़ है उस पर अगर काम कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा उबने जैसा आभास होने लगता है। तो अगर आप थोड़ी बहुत उब रहे हैं तो क्या करना है, आर्ट वर्क को छोड़ देना है
कुछ देर रेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में उसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद में जब आप देखेंगे ना कि आर्ट वर्क फिर से आप उसको कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आप जो वो काम करेंगे रिपीट करके वो एक एक्सट्रीम लेवल का होगा। तो ध्यान में रखना है कि जो भी आर्ट वर्क है उस पर अगर काम कर रहे हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ जो शैडो बनाए गए हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप अच्छे तरीके से इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं तो उसको आप कर ही सकते हैं। और जो यस लेटर का फॉर्मेशन है पूरा कर्व लेटर में, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और जो शैडो का पार्ट है डियर स्टूडेंट, लगभग 6 से 7 लेटर को अच्छी तरीके से शैडो का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी के जो नीचे के लेटर्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो अगर आप प्राविधिक कला के छात्र हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि 2-3 क्लास जो पीछे बताई गई हैं उनमें अच्छी तरीके से शैडो के पार्ट को कंप्लीट किया गया है। तो उसको देख करके भी प्रैक्टिस जो स्टार्टिंग से करनी है ए लेटर से लेकर के, तो प्रैक्टिस आपकी हो भी गई होगी। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं और अगर आप अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अच्छी तरीके से अपनी जो पेंटिंग है, जो भी आर्ट वर्क है उसको सेंड कर सकते हैं। उसका जो वीडियो रहेगा लाइव क्लास में आपकी जो पेंटिंग है वो दिखाई जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, कर्व रेखाओं के द्वारा बने ये लेटर्स कैसे लगे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये जो लेटर ड्राइंग का चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो टेक्निकल ड्राइंग इंटरमीडिएट का अगला चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। और जो लाइव क्लास है वो रहेगी आज शाम 4:30 पर। तो सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।